रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अस्बहा व दुनिया अकबर हम्महु, जिसने सुबह की और ये जो वर्ल्डली लाइफ है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, सबसे बड़ा इसका हम और गम हुआ। व्हाट दैट मीन्स इज़ कि उसको आखिरत की कोई परवाह नहीं है। प्रॉब्ली उसने फजर की नमाज़ छोड़ दी, उसका वो उठता ही 8 बजे है, वो अलार्म ही रात को 8 बजे का लगा के सोता है, फजर की नमाज का उसका कंसर्न ही नहीं है। एंड ऑल हिज वरीज आर कि बस दुनिया की ज़िंदगी मुझे मिल जाए, किस तरह मैं माल कमा लूँ, बंगला बना लूँ, गाड़ी अच्छी ले लूँ। आखिरत उसकी प्रायोरिटी लिस्ट पे है ही नहीं। ये बंदा लाइफ कैसे गुजारता है? शत्तल्लाहु अलैहि शमलहु, अल्लाह ताला ऐसे कामों को बखेर देते हैं। शत्तल्लाहु का मतलब आपको बताऊँ कि बखेर देने का मतलब क्या है। ये एक पेपर है, ये मैं अगर फेंकूँ यहाँ पे और मैं आपको कहूँ कि मुझे उठा के दें, आपके लिए उठाना आसान होगा। लेकिन अगर मैं इस पेपर को फाड़ देता हूँ और मैं एक श्रेडर में डाल देता हूँ जो कि इसके हिस्से कर देता है, और इतने हिस्से कर देता है कि बिल्कुल छोटे छोटे लाखों हिस्से हो जाते हैं इसके, और मैं इसको पूरे कमरे में बखेर देता हूँ, ये है शत्तत, कामों को बखेर देना। और फिर मैं कहूँ कि आप इनको चुन के मेरे पास आएँ, तो एक एक काम, एक एक पीस को उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। दिस इज़ कामों को बखेर देना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे कामों को बखेर देते हैं। जो काम 3 दिन में या 5 दिन में होना होता है, वो 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। लटका रहता है, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी कचहरी के चक्कर, कभी हॉस्पिटल के चक्कर, काम बिखर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इसका फोकस दुनिया की ज़िंदगी होती है, आखिरत इसकी लिस्ट पे है ही नहीं। ही इज़ नॉट वरिड अबाउट हिज प्रेयर्स। ये कामयाबी तो चाहता है, लेकिन हय्य अला सलाह हय्य अला फलाह की आवाज़ पे कभी उठता नहीं है। वजअला फ़क़्र बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला इसकी आंखों के बीच में ना फ़कीरी को डाल देते हैं। इट डज़न्ट मीन कि आंखों के बीच में उसके स्टैंप लग जाती है कि ये फ़कीर है आज के बाद, नहीं। ऑल व्हाट ही सीज इज़ पॉवर्टी, इसको फ़कीरी नज़र आती है, इसके फ़कीर सामने खड़ी होती है। यही तो मतलब आंखों के बीच में होना। हाय मैं कहीं गरीब ना हो जाऊँ, हाय मेरा स्टेटस कम ना हो जाए, कोई ऐसा हालात ना आ जाए, मेरा बिजनेस डूब जाए और ये सब कुछ मुझे छिन जाए, और मैं दिन में मेरे पास खाने को कुछ ना हो, मेरी औलाद, इसको नमाज की परवाह नहीं है, ये गुनाहों में इन्वॉल्व है, आखिरत इसका कंसर्न ही नहीं है। ऑल व्हाट ही फियर्स इज पॉवर्टी, कि मैं गरीब ना हो जाऊँ, और उसके लिए काम काज और वो मेहनत कर रहा होता है। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला फ़कीर इसके सामने रख देते हैं। ही फियर्स पॉवर्टी वलम यातिही मिन दुनिया इल्ला मा कुतिबा लह, और इतनी सारी ख्वारी के बाद, इतने सारे काम काज मेहनत करने के बाद दुनिया कितनी आती है जितनी पहले से ही इसके लिए लिखी हुई थी। लेकिन जो शख्स वमन अस्बहा वल आखिरतु अकबर हम्महु, जो शख्स सुबह करता है और आखिरत उसका सबसे बड़ा गम होती है कि मैंने अपने रब से मुलाकात करनी है, कुछ दिन बाद मैंने अपनी कब्र में होना है, उस दिन की मैं तैयारी कर लूँ। येस ही गोज़ फॉर जॉब, येस ही डज हिज बिजनेस, ये सारे काम करता है, अपनी दुनिया भी। हम मुसलमान क्या चाहते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। लेकिन हम सिर्फ दुनिया नहीं मांगते, हम दोनों को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आखिरत को ज़्यादा प्रायोरिटी। ये वो शख्स है जिसकी आखिरत इसका गम होती है। सुबह सुबह उठते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ा करते थे? जैसे ही आंखें खोली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला वाज द फर्स्ट ऑन हिज माइंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की ज़ात जैसे ही उठे, कॉन्शियसली अल्लाह ताला का नाम बुलाया, एंड ही वाज, हिज माइंड एंड हिज बॉडी वाज सो सिंक्रोनाइज्ड कि मैंने अपने रब को याद करना सुबह उठते ही। अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर, जिसने मुझे ज़िंदगी दी मौत के बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सांसों का भी इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह मुझे तूने सांसें वापस कर दी, कुछ दिन वापस कर दिया तूने मुझे वापस जिंदा रहने के लिए। तो दिस वाज हिज एटीट्यूड, और ये मुसलमान का एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे ही सुबह उठे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। बिफोर गोइंग टू योर मोबाइल फोन्स एंड बिफोर गोइंग टू एनीवन टू टॉक टू, मतलब अपनी दुनिया या अपने बिजनेस के बारे में सोचना या अपनी जॉब के बारे में फिक्र करने से पहले उठें, मसवाक करें, ब्रश करें, टेक अ गुड शावर, एंड देन बिफोर टॉकिंग टू एनीवन, टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अ फ्यू मिनट्स कि अल्लाह, मुझे अपनी ज़िंदगी का मकसद पता है, मैंने आपको राज़ी करना है, मैं इंशाल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं नमाजें पूरी पढ़ूंगा, एंड हैव अ 1-to-1 एंड हार्ट-to-हार्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो कि आप अपने आप को ट्रेनिंग दें कि मेरी आखिरत मेरा सबसे बड़ा हम हो और गम हो, वो मेरी प्रायोरिटी है आखिरत। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, आखिरत उनके सर का ताज था और दुनिया उनके हाथों में थी, और हमारा दुनिया हमारे सर का ताज है और आखिरत हमारे हाथों में है। कभी कोई मसला हुआ, कोई चीज़ पकड़नी है तो दुनिया आखिरत छोड़ दी, हम लोग दुनिया संभाल लेते हैं। लेकिन वो लोग रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, वो हमेशा
सर का ताज संभालते थे, आखिरत को संभाल लेते थे और दुनिया को फेंक देते थे कि दुनिया बेशक चली जाए लेकिन आखिरत में ज़ाया नहीं करूँगा। तो इस बंदे के साथ क्या होता है, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाहु अकबर। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता। इस बंदे के दिल में अल्लाह ताला गिना भर देते हैं, ये तवंगुर होता है, ही इज़ इंडिपेंडेंट, अल्लाह अकबर। बेशक इसके पास बैंक अकाउंट में माल कोई अरबों करोड़ों नहीं है, लेकिन ही लिव्स लाइक अ प्रिंस, इसको डर नहीं होता, ही इज़ इंडिपेंडेंट। वजमा अलैहि शमलहु, अल्लाह ताला से तमाम काम जमा कर देते हैं। जैसे ये जो पेपर है, ये पूरा का पूरा वो सुबह निकलता है, 2-3 काम होते हैं से वो करके आ जाता है। इसके वक्त में बरकत होती है, ये इसके काम लटकते नहीं हैं, अल्लाह ताला इसके लिए काम जमा कर देते हैं। कोई किसी ने कॉल की, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं आपका काम कर दूंगा। अल्लाह ताला से काम आसान बनाते जाते हैं, अल्लाह अकबर। वो अतत दुनिया वाहिय राग़िमा, और दुनिया उसके पास कैसे आती है, ज़लील व ख्वार होके। हालांकि ही इज़ नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट दिस दुनिया, असल इसकी प्रायोरिटी आखिरत है, लेकिन दुनिया इसकी कदमों में ज़लील व ख्वार होके आती है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी में आता है, अन्नल्लाह तआला यक़ूल या इब्न आदम, ए आदम की औलाद, हम ये मुझसे खिताब करें अल्लाह ताला, हदीस कुदसी है आपके से और मुझसे, तफर्रग ली इबादती, अपने आप को थोड़ा फारिग कर लो मेरी इबादत के लिए। अपने 24 घंटों में से नमाजों के लिए 24 मिनट तो निकाल लिया करो, थोड़ा अपने आप को फारिग करो मेरी इबादत के लिए। तो क्या करूँगा मैं, अमला सदर का गिनन व सद फ़क़रक, तुम्हारे दिल को मैं अमीर कर दूंगा, तुम्हें गनी कर दूंगा, व सद फ़क़रक, और तुम्हारी फ़कीरी को तुमसे दूर कर दूंगा। तुम फ़कीर कभी नहीं होगे, तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और तुम्हारे दिल में, अल्लाह की ने क्या फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल अरद वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स औ गिनल क़ल्ब। गिना बहुत ज़्यादा तवंगुर या इंडिपेंडेंट होना, ये ज़्यादा माल होने में नहीं है, अपने पैरों पे खड़ा होना ज़्यादा माल होने में नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट होना अपने माल होने में नहीं है। एंड दिस वर्ड सेल्फ सफिशिएंट इज़ नॉट राइट। कौन सेल्फ सफिशिएंट है, सब अल्लाह का करम है, अल्लाह की ज़ात संभालने वाली है। तो असल जो गिना है ना, वो दिल की तवंगुरी है, दिल का इंडिपेंडेंट होना, दिल का बड़ा होना है। बहुत सारे मैंने अरबों खरबों पतियों को देखा है कि वो छोटी छोटी बात पर रोने शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे मैंने चौकीदारों को और गरीब लोगों को देखा है कि वो इतने बड़े दिल के होते हैं कि सर आए हमारे साथ बैठे खाएं, सर जी अल्लाह देने वाला है, अल्लाह अकबर। वह असद फ़क़रक, अल्लाह ताला फ़कीरी को दूर कर देंगे। वह इल्ला तफ़अल, अल्लाह कहते हैं अगर तूने ऐसा ना किया, अगर तेरे पास टाइम ना हुआ मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए, मलअतु यदैका शुग़लन, तुम्हारे मैं हाथों को कामों से भर दूंगा। मला का मतलब पता है क्या है, मैं अगर बहुत सारी चीज़ें उठा लूँ ना, तो मेरे पास कोई और चीज़ उठाने के लिए हाथों में जगह नहीं होगी, हाथों का भरे होना कि कोई और काम हो ही ना सके। जॉब बिजनेस, इतना बिजी हो जाना कि अपनी हेल्थ के लिए टाइम ना निकालना, अपनी फैमिली के लिए टाइम ना निकाल पाना, अपनी रिक्रिएशन लग्जरी के लिए टाइम ना निकाल पाना, इतना बिजी हो जाना। मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तुम्हारे हाथों को कामों से भर दूंगा, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं बचेगा। दैट्स नो वंडर व्हाई वी हियर एवरीवन सेइंग आई एम वेरी बिजी नाउअडेज, आई एम वेरी बिजी नाउअडेज। हालांकि इतने सारी टेक्नोलॉजी के बाद, इतने सारी आसानियों के बाद तो हमारे पास बहुत टाइम होना चाहिए था अपने आप के लिए, फैमिली के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, ऑन टॉप ऑफ दैट, लेकिन एवरीवन इज बिजी। वलम असद्दु फ़क़रक, और अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारी फ़कीरी को भी दूर नहीं करूँगा। इतनी मेहनत तुम करोगे फिर भी तुम फ़कीर ही रह जाओगे और फ़कीर ही मर जाओगे। सो सुब्हानअल्लाह, व्हेनेवर यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू नो, से अल्हम्दुलिल्लाह, या रब तेरा शुक्र है, और अपनी आखिरत को अपनी प्रायोरिटी बनाए। अगर ये ना किया तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, पता नहीं चलेगा मेरे 30-40 साल कैसे गुजर गए, और फिर इंसान जो है ना आंखें खोलेगा तो कब्र में होगा। उलमा कहते हैं पीपल आर स्लीपिंग, दे विल वेक अप व्हेन दे विल डाई। उनको शौक मिलेगा कि हाय दुनिया कैसे गुजर गई, हाय ये मैंने क्या कर दिया, मैं किस चीज़ में पड़ा रहा। फिर इंसान कहेगा माली या अल्लाह या लैतनी कुन्तु तुराबा, या अल्लाह काश मुझे मिट्टी बना दे, अब तो मेरा इस दुनिया में रहने, मैंने कुछ किया ही नहीं है, कुछ अपने लिए भेजा ही नहीं है। हसन बसरी रहमहुल्लाह कहा करते थे, या माशर शबाब इअमलू लिल आखिरा, ओ यंग मैन एंड वुमेन वर्क फॉर द हियर आफ्टर, आखिरत के लिए काम करो। क्यों? कहते क्योंकि मैंने देखा उन लोगों को जिन्होंने आखिरत के लिए काम किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कि रज़ाक है, उसने दुनिया भी दी आखिरत भी दी। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ दुनिया के लिए काम किया, आखिरत को हमेशा निगलेक्ट करके रखा, वो यार देखी जाएगी, मौलवी साहब आप परेशान ना हो, ये दिल का, ये हमारा अपना ईमान है, ऐसे कहते हैं। तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया नहीं दी, सॉरी अल्लाह ताला ने उनको दुनिया दी लेकिन आखिरत कभी नहीं दी। जो शख्स सिर्फ दुनिया के लिए काम करता है उसको दुनिया तो मिल जाती है लेकिन आखिरत कभी नहीं मिलती। लेकिन जो शख्स आखिरत के लिए काम करता है, अल्लाह ताला हमेशा उसको दुनिया भी देते हैं और आखिरत भी देते हैं।
मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है, मैंने अपनी आंखों से ये विटनेस किया है, वल्लाही ऐसा सही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। व्हेनेवर यू वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू डू इज रिमेंबर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड रिमेंबर योर आखिरा, और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को कभी मत भूलें। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।